Yes, sir. Sir, I am very thankful to you for giving this opportunity. Sir, I wish to raise a more pertinent issue which have a direct bearing on the lives of crores and crores of people, particularly the people of state of Andhra Pradesh. The contribution of agricultural sector of GDP is decreasing gradually. At the time of independence, the contribution of agricultural sector GDP is above 45%, and now it is below 20%, is a matter of grave concern. Now I come to the point of suicide of the farmers. Sir, as per the latest report of National Crime Record Bureau, the farmer suicide in Andhra Pradesh had increased by over 19% in 2021 compared to the previous year. The state should the third place farmer suicide in the country. The third time in row, data provided by the NCRB showed a total of 1065 people working in the farm sector, farmers, tenant farmers and workers ended their lives in Andhra Pradesh 2021, while the number was only 889 in 2020, an increase of 19%. The report noted that AP with 1065 suicides occupied in the third place in a farmer suicide in 2021, behind Maharashtra and Karnataka. Suicides in Andhra Pradesh increased 14.5% in 2021 compared to 2021. In August this year, on a single day, on 4 farmers committed suicide erstwhile Kurnool district in Andhra Pradesh. Yesterday, in Dugirala, in Guntur district also one farmer has committed suicide. Anantapur, Guntur, Kurnool districts are mostly affected places where the number of suicides, farmers, laborers, and reported high. The farmers, sir, in view of this farmer suicide, the state government did not take any. Thank you, Honorable Member. Question number 196, Dr. Fozia Khan, not present. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। Question number 190, yes. Srimati Kanta Kardam. धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ऑनरेबल मिनिस्टर हैज इंडिकेटेड ऑन दिस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरा वेरी एक्सटेंसिवली। वी अवेट योर रिस्पॉन्स सर। ऑनरेबल मिनिस्टर जी, माननीय सभापति जी, जलवायु परिवर्तन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। दुनिया में जिस प्रकार का औद्योगिक विकास हुआ है, उसमें मनुष्य के इनप्रिंट के कारण धरती का तापमान बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो गई है। दुनिया के देशों में इसके लिए बहुपक्षीय समझौता भी किया गया है और बहुपक्षीय समझौता के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग अभी COP28 दुबई में भी संपन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन के जो इम्पैक्ट है, उसके लिए सभी सरकारों के द्वारा मिटिगेशन मेजर्स, एडेप्टेशन मेजर्स और फिर इसको ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए वित्तीय और अन्य व्यवस्थाओं की जा रही है। भारत सरकार में इसके द्वारा एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है। पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत ने जो बहुपक्षीय समझौते में हिस्सा लिया है, उसके अनुरूप भारत ने अपने NDCs के लक्ष्य दुनिया के सामने प्रस्तुत किए और मुझे आपको सामने बताते हुए खुशी है कि भारत ने जो अपने 8 लक्ष्य पेरिस एग्रीमेंट के बाद पहले NDC में दिए थे, उसमें 3 क्वांटिटेटिव थे, जिसमें पहला लक्ष्य भारत की रिन्यूएबल क्षमता को 40% करना था। ये लक्ष्य भारत ने 2030 के लिए तय किया था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि समय से 9 साल पहले ये लक्ष्य भारत ने प्राप्त किया। उसके साथ ही दूसरा लक्ष्य, हम जो औद्योगिक विकास के साथ जो कार्बन उत्सर्जन की क्षमता है, उसको हम 33% प्राप्त करना चाहते थे। उस लक्ष्य को भी भारत ने समय से 9 साल पहले ही प्राप्त किया है। तीसरा लक्ष्य, भारत ने कार्बन सिंक को ग्रीन कवर को बढ़ाने के लक्ष्य को तय किया था और अभी हाल ही में COP28 में क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा UAE के साथ एक ग्रीन क्लाइमेट पैक्ट का भी इनॉग्रेशन किया गया है, जिसके कारण
भारत में जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट होगा और जो ऐसी ज़मीन जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड है लेकिन वहाँ पर अभी पेड़ नहीं है, वहाँ पर अन्य एनजीओ और बाकी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से पेड़ को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। भारत में नेशनल एक्शन प्लान भी बना है और उसके साथ ही साथ इस कॉप में भारत ने अपना 3rd नेशनल कम्युनिकेशन भी प्रस्तुत किया है। माननीय सभापति जी, मैं एक वाक्य और कहना चाहूँगा कि ये जो नेट जीरो का टारगेट है, भारत दुनिया के उन चुनिंदा 68 देशों में है जिन्होंने अपना 2070 का नेट जीरो प्लान भी प्रस्तुत किया है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत क्लाइमेट एक्शन के साथ ग्लोबल साउथ के साथ पूरी तरीके से लड़ने के लिए कार्रवाई कर रहा है। डॉक्टर अमर पटनायक।